राजधानी भोपाल से, जहां बीजेपी संगठन के चुनाव की कवायद अब तेज हो चली है। आज दिल्ली में होगी बीजेपी की अहम बैठक, जहां प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा बैठक में शामिल होंगे। तो आज बड़ी बैठक दिल्ली में होनी है, बीजेपी की अहम बैठक, जहां आज दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद का ऐलान किया जाएगा। सदस्यता के बाद बूथ समिति, शक्ति केंद्र और मंडल स्तर के चुनाव होंगे। जिला और प्रदेश स्तर के भी चुनाव होंगे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की रेस में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, अरविंद भदौरिया का नाम आगे चल रहा है। तो ये बड़ी खबर, जहां बीजेपी संगठन के लिए चुनाव की कवायद अब तेज होती हुई, जहां आपको बता दें आज दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होनी है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में सदस्यता अभियान का ऐलान किया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, बीजेपी संगठन के चुनाव की कवायद अब तेज, आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, क्योंकि आम चुनाव के बाद संगठन चुनाव की बारी थी और ऐसे में बीजेपी संगठन का जो हाईकमान का नेतृत्व था वो लगातार चुनाव कराने की प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। और यही कारण है कि अब आम चुनाव होने के बाद अब इस कवायद को तेज कर दिया गया है। दिल्ली में महत्वपूर्ण अहम बैठक बीजेपी की होगी, जिसमें प्रदेश से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और संगठन के महामंत्री हितानंद शर्मा जो है मध्य प्रदेश से शामिल होंगे। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि जो चुनाव होने हैं संगठन के, उसमें सबसे पहले सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, यानी नए सदस्यों को सदस्यता दिलाई जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि जो अभी जानकारी यही है उसके अनुसार 21 अगस्त से 1 महीने तक सदस्यता अभियान संगठन का चलेगा। नए सदस्य बनाने का काम किया जाएगा। इसके बाद बूथ स्तर की समितियां बनाई जाएगी, उसका चुनाव कराया जाएगा। शक्ति केंद्रों की समितियों का चुनाव कराया जाएगा। इसके अलावा मंडल स्तर पर ये चुनाव कराए जाएंगे। उसके बाद जब इन तीनों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे, उसके बाद जिला और प्रदेश स्तर का चुनाव होगा। हालांकि बीजेपी संगठन में ये देखा गया है कि इस तरीके के चुनाव की नौबत नहीं आती। जब नॉमिनेशन होते हैं, जब नाम संगठन के सामने आते हैं, तो सर्वसम्मति से ये चुनाव करा लिए जाते हैं। लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश में एक्सटेंशन देने का काम प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को किया गया था, इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा का भी कार्यकाल बढ़ा था, उनकी पूरी टीम का कार्यकाल बढ़ा था। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि संगठन चुनाव की जो कवायद तेज हो रही है और जो आज महत्वपूर्ण बैठक है, ऐसे में मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की रेस में कई बीजेपी के दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं, जिसमें पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह का नाम शामिल है। नरोत्तम मिश्रा जो कि चुनाव हार गए थे, लेकिन लगातार संगठन में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। वो जो भी कांग्रेस के या दूसरे दलों के नेता थे, उनको बड़ी संख्या में विधानसभा से लेके लोकसभा चुनाव में जो है वो एंट्री दिलाने का काम किया। लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के बड़े कांग्रेस के बड़े लीडर मध्य प्रदेश के जो हैं वो नरोत्तम मिश्रा के जरिए बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा राजेंद्र शुक्ल जो कि डिप्टी सीएम है, उनका नाम की भी चर्चा जो है इस समय की जा रही है। तो ये तमाम बड़े नाम हैं जिनको लेके कहा जा रहा है कि मनोज, कितनी संभावना है नरोत्तम मिश्रा के नाम को लेके, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा चुनाव हुए उसके बाद लगातार संगठन जो उन्होंने चलाया, टोली ज्वाइनिंग टोली के संयोजक भी रहे वो, तो लगातार उनका नाम चर्चाओं में रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनको ज्वाइनिंग जो टोली थी, जो ज्वाइनिंग सदस्यता अभियान जो चलाया गया पूरे मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि देश में, लेकिन मध्य प्रदेश के उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उन्होंने बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाया। और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के परिणाम सामने आए, वो सबके सामने सभी 29 सीटें जीतने का काम मध्य प्रदेश बीजेपी ने किया था। ऐसे में महत्वपूर्ण उनकी भी जिम्मेदारी थी और उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उनका नाम भी चर्चा में, लेकिन कई सीनियर लीडर, क्योंकि बीजेपी में ये कहा जाता है कि जिस तरीके के कयास जानकार लगाते हैं, कई बार वो कयास जो है वो फेल साबित होते जब परिणाम निकल के सामने आते। तो ऐसे में गोपाल भार्गव का भी नाम शामिल, जो कि सीनियर लीडर हैं बीजेपी में। ऐसे में ऐसे कई नाम हैं
जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में लगातार चल रहा है, लेकिन संगठन तय करेगा कि आखिरकार वो किसे प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपेगा, क्योंकि चुनावी जो प्रक्रिया है वो आज से संभवतः इस बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण ऐलान किए जा सकते हैं। पूरे देश भर में बीजेपी जो है सदस्यता अभियान चलाएगी। उसके बाद जो संगठन की जो प्रक्रिया है चुनाव कराने की, उसके तहत बूथ समिति के चुनाव होंगे, शक्ति केंद्र के चुनाव होंगे, मंडल स्तर के चुनाव होंगे। उसके बाद आगे चल के, यानी ये प्रक्रिया अभी फिलहाल करीब 3-4 महीने चलने वाली है, यानी इसे समय लगेगा। तब तक प्रदेश अध्यक्ष सभी जो प्रदेश के हैं वो बने रहेंगे, बीडी शर्मा भी बने रहेंगे, लेकिन अब नामों की जो खोजबीन है वो शुरू हो गई, क्योंकि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बन चुके हैं, उनकी जगह पे दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हाईकमान बनाएगा। इसके अलावा प्रदेश के कई, मध्य प्रदेश के अलावा भी कई राज्य ऐसे हैं जहां पर प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की सुगबुगाहट तेज हो गई। तो ऐसे में अब प्रदेश से कई नाम जो है बीजेपी के सीनियर लीडर और दिग्गज नेताओं के जो है इस समय सामने आने लगे। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे।